विदुर जी ने जैसे ही सुना कि ठाकुर ने कह दिया है तो दौड़ करके बोले मैं गया और अपनी पत्नी सुलभा को कहा, सुलभे आज दुर्लभ दर्शन होने वाला है। आज ठाकुर की हम पर बहुत बड़ी मेहर हुई है, बहुत बड़ी कृपा हुई है। देखो वो आ रहे हैं तो मैं बाजार से कुछ लेकर के आता हूँ। तो वो माखन मिश्री मेवा लेने के लिए विदुर काका बाहर चले गए और विदुरानी ने विचार किया कि परमात्मा पधार रहे हैं तो उनके सेवा के लिए पहले मुझे पवित्र होना चाहिए। हमारी समस्त साधनाओं का मूल आधार शुचिता है, पवित्रता है। हम लोग कुछ भी करते हैं तो शुचिता पर पहले ध्यान देते हैं। स्वच्छता के साथ पवित्रता भी होना चाहिए। कई बार चीजें स्वच्छ तो दिखाई देती हैं पर पवित्र नहीं होती हैं। तो विदुरानी ने विचार किया कि मैं अपने आप को सजा लूं, थोड़ा सा शुचिता पवित्रता से भर लूं, स्नान करके आती हूं। वो स्नान करने गई और भाव में ऐसे डूबी और विचार करने लगी कि कृष्ण आएंगे तो मुझे क्या कहेंगे, बोलेंगे काकी। और कृष्ण के मुख से निकला हुआ ये काकी शब्द कानों में कैसा, कितना कर्ण प्रिय होगा। ऐसे विचार करती हुई भाव में डूबी और परमात्मा तो भावग्राही हैं। जैसे ही उसका भाव पगा और द्वार पर दस्तक दी श्री कृष्ण ने, और जो विदुरानी के मन में चल रहा था ना वही बात बोली। जो भक्त के मन में है, जो वो सुनना चाहता है, परमात्मा वही बोलते हैं। ये मैं अपना व्यक्तिगत चिंतन इसमें बीच में जोड़ रहा हूं कि लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा जो होगी वो होगा, तुम्हारी इच्छा जो होगी वो होगा। परमात्मा तो केवल बिजली की तरह काम करता है। बिजली को जिस तरह जिस धारा में जोड़ दिया जाए, लाइट से जोड़ दो तो प्रकाश, पंखे से जोड़ दो तो हवा, रेफ्रिजरेटर से जोड़ दो तो शीतलता, उसमें जैसा आप करना चाहो वैसे वैसा। इसी तरह से परमात्मा कुछ नहीं करता, तुम्हारी वृत्तियां ही तुमको नचाती रहती हैं। तुम्हारी जो अंदर की वृत्तियां हैं वही तो तुमको नचाती रहती हैं। आप आज बच्चे बैठे हुए हैं, इसके उदाहरण समझ लीजिए। आपके पास मोबाइल, सबके पास है, मोबाइल लीजिए और आप उसमें 4 दिन तक कथा कोई सुन लीजिए। 5वें दिन आपको वो कथा खोजनी नहीं पड़ेगी। गूगल स्मार्ट है, वो आपकी रुचि देख लेता है और उस रुचि के अनुसार आपको चीज़ें परोसने लगता है। आपने उसमें देखा कि कोई रेसिपी देख ली, बहनें जो देखती हैं कढ़ी कैसे बनाऊं, पनीर कैसे बनाऊं, आजकल तो सब उसी में पकता है। तो जो चीज़ें आप देखें वो आपकी होम स्क्रीन पे आने लग जाएंगी। आप कोई व्यक्ति क्या देखता है, उसका मोबाइल लो और जा करके बस उसका एक होम स्क्रीन देख लो, पता लग जाएगा वो मोबाइल में क्या देखता है। तो जो आप ढूंढते हैं, जो खोजते हैं, गूगल वो आपको दिखाने लग जाता है। इसी तरह से आप अपनी चेतना को, आप अपने भाव को, आप अपने मन को जैसे जहां जोड़ दे देते हैं, जिस दिशा में प्रयास करते हैं, परमात्मा उस दिशा में आपका साथ देता है, उस तरफ आपका मार्ग प्रशस्त करता है। आप अगर अच्छाई ढूंढने के लिए जाएंगे, लो भगवान कहेंगे अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। आप बुराई खोजने जाएंगे, बुरे ही लोग मिलेंगे। आप जो खोजने के लिए निकलेंगे, परमात्मा उसमें आपका सहयोग करेगा। और यहाँ तक कि अगर आप ये सोचते हैं कि ठाकुर जी से आपकी 2 मीठी मीठी बातें हों तो वो भी होगा। आप जो शब्द सुनना चाहेंगे वो शब्द सुनाई देगा। विदुरानी के मन में ये भाव है कि कृष्ण मुझे काकी कहें, तो बस उसी भाव को पूरा करने के लिए श्री ठाकुर जी पहुंच गए, दरवाजे पे दस्तक दी और सबसे पहला शब्द उनके मुख से निकला, काकी
काकी, और ये काकी शब्द सुन करके विदुरानी दौड़ती हुई द्वार पर आई, और जब वो दौड़ती हुई द्वार पर पहुंची, अब जरा इस दृश्य को देखिए आप, तो आप आनंद से भर जाएंगे। इस दृश्य का दर्शन करिए आप। भावना का उत्तुंग शिखर स्पर्श किया है इस देवी ने। इसकी भावना हिमालय को छू रही है, हाँ, बल्कि मैं तो कहूँगा एवरेस्ट पर्वत को की जो चोटी है उसको भी इसने छू लिया है। इसकी भावना ने उत्तुंग शिखर को छुआ। सामने श्री कृष्ण खड़े हैं और स्नान करती हुई ये द्वार पर आई है। स्नान करती हुई द्वार पे आई है, तो आप देखिए भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। तन के वस्त्र जो हैं वो अस्त व्यस्त हैं। इस दृश्य को देख करके भागवत के रस सिद्ध वक्ता परम पूज्य डोंगरे जी महाराज की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि विदुरानी के वस्त्र उतर गए, वस्त्र गिर गए, और उसका मूल कारण क्या है? वस्त्र वासना का प्रतीक है। जिस दिन ये वासना का वस्त्र उतरता है, हमारे ठाकुर जी ने देखा कि विदुरानी तो वासना विहीन हो गई है, तो ठाकुर ने लिया अपना पीतांबर और उड़ा दिया। पीतांबर भक्ति का प्रतीक है। जिस दिन हमारी वासना का वस्त्र उतरेगा, उस दिन श्री ठाकुर जी हमें अपनी भक्ति का पीतांबर उड़ा देंगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी वासना का वस्त्र उतरे तो सही। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भक्त और भगवान का मिलन हुआ है, जरा तालियों से उनका अभिनंदन कर दें। द्वारिकाधीश की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। आनंद से भर गए और इस कथा को सुना रहे हैं स्वयं विदुर जी, और विदुरानी उनको अंदर लेकर के गई, ये सब घटना सुनाई, और फिर कैसे भाव से भर करके उसने छिलके खिला दिए। और इतना सुना सुना करके विदुर जी हंसने लगे। हंसी आती है उद्धव मुझे कि मैंने ला करके ठाकुर को माखन दिया, तो बोले काका बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, जो काकी के उन छिलकों में स्वाद था वो आपके माखन में स्वाद नहीं है। हाँ, हमें तो यही समझ में नहीं आता है कि आखिर उन्होंने हमें स्वीकार क्यों किया। जब मैं अपनी ओर दृष्टि डालता हूं, जब मैं अपनी ओर देखता हूं, तो मुझे लगता है न मुझ में साधन है, न भजन है, न तप है, न योग है, न मैंने कोई ऐसे व्रत भी नहीं किए। अच्छा, एक बात और याद रखना कि भगवान के भक्तों से जब मिलोगे, उनसे पूछोगे आपके ऊपर भगवान की कृपा कैसे हुई, बोले पता नहीं, पता नहीं। क्यों संजय जी, कैसे ठाकुर जी की, पता नहीं, कैसे अनुभव हुआ, पता नहीं। अच्छा, अहंकारी व्यक्ति 10 कारण बता देगा। जिसका भगवान के भजन से दूर दूर तक नाता नहीं, वो 10 कारण बता दिया, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। और सच्चा जो भक्त है वो तो एक ही बात गुनगुनाता है,